नमस्कार दोस्तों, INC टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह। दोस्तों, माननीय योगी जी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर आपकी जो भी राय है, लेकिन इस बात से आप ज़रूर इत्तेफाक रखते होंगे कि वो अलग किस्म के इंसान हैं। कायदा कानून की बात छोड़िए, वो मोदी जी और शाह जी को भी कुछ नहीं समझते हैं। हर मोर्चे पर उन्हें आजकल कड़ी टक्कर दे रहे हैं। क्राइम के मोर्चे पर वो थोड़ा उनसे पिछड़ रहे थे, लेकिन अब लगता है कि उन्होंने उस मुद्दे पर भी उन दोनों लोगों को टक्कर देने का मन बना लिया है। मोदी जी और शाह जी के गुजरात मॉडल के टक्कर में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपना मॉडल खड़ा किया है, गोरखपुर मॉडल। मोदी जी शाह जी के गुजरात मॉडल में पुलिस पर फेक एनकाउंटर का आरोप लगता था, लेकिन योगी जी के गोरखपुर मॉडल में पुलिस को फेक एनकाउंटर का सीन क्रिएट करने की भी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। जब चाहो जिसको चाहो ठोक दो। आगे का मोर्चा संभालने के लिए योगी जी तो है ही हैं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज का एक और उदाहरण अब सामने आया है और ये कहीं और की वारदात नहीं है। ये मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र गोरखपुर का मामला है। कानपुर की रियल एस्टेट कंपनी में काम करने वाले मनीष गुप्ता अपने दो मित्रों के साथ गोरखपुर जाते हैं और वहां पर तलाशी के नाम पर पुलिस आकर उनके साथ जबरदस्ती जबरन बर्बरता करती है, जिसके चलते उनकी जान चली जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक में उनके सिर पर गहरा आघात होने के कारण मृत्यु का कारण सामने आया है। जब उनकी पत्नी FIR लिखवाने आती है तो पुलिस के आला अधिकारी SSP DM साहब की मौजूदगी में उसको हतोत्साहित करते हैं। आप कृपया करके निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा। इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। मेरी बात इसमें रख लीजिए, मेरा अनुरोध मान लीजिए। मैं आपको एक बड़े भाई कानून जो है उस पर आपको विश्वास और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूँगा कि विश्वास को मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको पता नहीं, सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं। वो गए थे, वर्दी पहन के गए। मुझे बताया ना कि क्यों हुआ है, रीजन तो मैंने आपको दिया है, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया। और तब तक बाहर नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। तो नौकरी में बाहर मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया। मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे समझिए। रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया, रिकॉर्डिंग। और उसके बाद एक लंबी लिस्ट नामों की दी जाती है, लेकिन कुछ ही नामजद किए जाते हैं FIR में। ऐसा क्यों है? ये निरंकुशता कैसे है? कार्रवाई क्या सिर्फ SHO के खिलाफ होगी? SSP के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो भाजपा नेता सत्यपाल जी के दामाद हैं? ये निरंकुशता कब तक चलेगी? अगर ये ध्वस्त कानून व्यवस्था नहीं है तो कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का मतलब क्या होता है? बार बार उत्तर प्रदेश में रक्षक ही क्यों भक्षक बन जाता है? क्यों उत्तर प्रदेश की पुलिस को लगता है कि वो आम जनता के साथ ये बर्बरता कर सकती है? अब पता चल रहा है कि उसकी पत्नी को बोलने से मना किया जा रहा है। एक 4 साल के बच्चे की आंखों में अपने पिता की मौत को लेकर सवाल है। एक असहाय औरत अपने 4 साल के बच्चे और अपने बुजुर्ग ससुर को लेकर न्याय की गुहार लगा रही है। उत्तर प्रदेश में इस जंगल राज का अंत होना होगा, लेकिन सर्वोपरि मनीष गुप्ता को और उनके परिवार को न्याय मिलना ही चाहिए। और न्याय के नाम पर लीपापोती, न्याय के नाम पर इधर उधर बगले झाँकना नहीं हो सकता है। योगी जी, न्याय दीजिए। अब देखिए, कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता के साथ यही तो हुआ है। वो बेचारे अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर में योगी जी के विकास की जो सो कॉल्ड गंगा बहाई है, उसी को देखने के लिए वहाँ यानी गोरखपुर पहुँचे थे। कमाते खाते घर के थे, शहर के बीचों बीच बने आलीशान होटल में ठहरे। साथ में 2 दोस्त थे जो उन्हीं की तरह योगी जी के शहर का सैर करने आए थे, लेकिन गोरखपुर पुलिस को उनकी ये तफरीह पसंद नहीं आई। रात 12 बजे के बाद पुलिस पहुंच गई उन तीनों के कमरे में, लगी जांच पड़ताल करने। मनीष गुप्ता को सोते से जगाई तो उन्होंने बस इतना ही कहा था, ये आधी रात को इस तरह जगाने का क्या? तो हमारे सारे कागज़ होटल के रिसेप्शन पर पड़े हुए हैं, वहीं पर देख लेते। बस यही गुनाह था मनीष गुप्ता जी का। सजा के तौर पर गोरखपुर पुलिस ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इतना मारा कि उनकी जान चली गई। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देख सकते हैं। परिजनों ने हंगामा शुरू किया तो गोरखपुर के SSP विपिन टाडा गोरखपुर मॉडल के बचाव में सामने आ गए। और क्या कहा उन्होंने? पुलिस होटल मैनेजर को लेकर कमरे में गई थी। वहां हड़बड़ाहट में गिरने से एक युवक को चोट लग गई।
पुलिस ने तत्काल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, यानी जो मनीष गुप्ता जी हैं उनकी मौत हो गई। अपराधियों की चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ ताल की पुलिस एक होटल में गई। वहां पर एक कमरे में 3 युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। दुर्घटनावश हुई इस घटना से पुलिस ने तत्काल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज हुआ। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने तत्काल परिजनों को सूचित किया है। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। आगे डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाकर इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये युवक किस पर्पज़ से, किस कार्य से यहाँ आए थे, इसकी जांच की जा रही है और किसके साथ ये यहाँ रहे थे, कितने दिन रहे थे, इस संबंध में जानकारी कर आगे कार्रवाई की जाएगी। कितना दयालु है गोरखपुर पुलिस प्रशासन। खामख्वाह मनीष गुप्ता गिर गए, पुलिस ने फरिश्ता बनकर उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से न डॉक्टर की दवा काम आई, न पुलिस की टीम की दुआ। पुलिस ने पूरे वाकये में अपने साथ होटल मैनेजर को भी साथ रखने का दावा किया, लेकिन खुद होटल मैनेजर का बयान है कि वारदात के वक्त वो अपने घर पर सो रहे थे। सीसीटीवी पूरे मामले का सच सामने ला सकता था, लेकिन पुलिस प्रशासन उसे किसी को दिखाने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस पर यह भी आरोप लग रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस पर यह भी आरोप लग रहा है कि उसने रूम को अपने कब्जे में लेकर हर उस सबूत को मिटा दिया जो उसके गोरखपुर मॉडल की हकीकत को सामने ला सकता था। चुनावी मौसम होने की वजह से पुलिस ने वारदात में शामिल सभी 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन खबर लिखे जाने तक अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जांच जरूर जारी है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इस जांच का भी हश्र वही होगा जो योगी राज में हुए इस तरह के तमाम दूसरे वारदातों को हुआ है। हाथरस गैंग रेप की शिकार जिस बेटी का अंतिम संस्कार पुलिस प्रशासन ने आधी रात को चुपके से कर दिया, उसका परिवार आज भी इंसाफ की तलाश में है। उन्नाव रेप केस की पीड़िता का हश्र हम सब के सामने है। ये वो चंद मामले हैं जो पुलिस प्रशासन की चूक की वजह से सामने आ गए हैं। बाकी योगी जी के गोरखपुर मॉडल का असल सच तो अभी सामने आना बाकी है, लेकिन जो वेदना और जो सिरह गुप्ता जी के परिवार की थी, उस देखते उसको सुनने से सिरह उठते हैं हमारे शरीर। सुनिए क्या कहा था उनकी पत्नी ने और कितना रोया उन्होंने। सबसे विनती है, इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, पुलिस वाले ने किया है, प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारी क्लिप कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। 2 दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था, होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए प्लीज।